जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय हनुमान। हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार क्यों धारण किया। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं, बल बुद्धि के धाम हैं। उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। लंका युद्ध के पश्चात जब मेघनाथ मारा गया तो रावण को अपने दो भाइयों अहिरावण और महिरावण से, जो कि तंत्र विद्याओं के महाज्ञानी थे, उनसे मदद मांगी। दोनों भाई मां कामाक्षी के परम भक्त थे। रावण ने कहा कि वो अपने छल कपट से दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण का वध कर दे। जब वह सुबेल पर्वत पर पहुंचे तो दोनों भाइयों की सुरक्षा बहुत कड़ी थी, इसीलिए वहां तक पहुंचना कठिन था। इसीलिए वह माया से विभीषण का रूप धारण कर उनकी कुटिया में पहुंचे। ये श्री राम जी की ही महिमा थी कि दोनों राक्षस सो रहे राम और लक्ष्मण को शिला समेत उठाकर पाताल लोक ले गए। विभीषण जी को जब सारे घटनाक्रम का पता चला तो उन्होंने हनुमान जी को उनके पीछे भेजा। हनुमान जी ने पक्षी का रूप धारण किया। निकुंभला नगरी पहुँचे। वहाँ पर कबूतर और कबूतरी आपस में बात कर रहे थे कि राम लक्ष्मण दोनों भाइयों की बलि देते ही रावण युद्ध में विजयी हो जाएगा। इस तरह हनुमान जी को दोनों कबूतर और कबूतरी की बातों से ज्ञात हुआ कि महिरावण और अहिरावण दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण जी की बलि के लिए उन्हें पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी को वहां प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार दिखा जो उन्हीं के समान दिखता था। हनुमान जी के पूछने पर उसने बताया कि वो उन्हीं का पुत्र है। जब लंका दहन के समय वो समुद्र में उतरे तब उनके पसीने की बूंदों से उसका जन्म हुआ और अहिरावण ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसने हनुमान जी को द्वार पर ही रोका और कहने लगा कि मुझे हराए बिना तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी कहने लगे कि मैं अपने स्वामी श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को अहिरावण और महिरावण बलि देने वाले हैं, मैं उन्हें लेने आया हूँ। इस पर मकरध्वज, जो कि हनुमान जी का ही पुत्र था, ने कहा कि मैं भी अपने स्वामी अहिरावण के आदेश पर द्वार की सुरक्षा में खड़ा हूँ, इसीलिए मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। तब हनुमान जी ने उसे युद्ध में हराया और मकरध्वज को अपनी पूंछ में बांधकर भीतर प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने मां कामाक्षी को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि क्या मां आप सचमुच श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि देना चाहती हैं? तो मां कहने लगी कि अहिरावण और महिरावण दोनों दैत्य, अधर्मी और अत्याचारी हैं। मैं उन दोनों दुष्टों की बलि चाहती हूँ। माँ ने हनुमान को बताया कि मंदिर में अहिरावण ने जो 5 दीपक जलाए हैं, अगर कोई सारे दीपक एक साथ बुझाएगा तब उस समय उसका अंत होगा। अहिरावण और महिरावण जब मंदिर में प्रवेश करने लगे तो हनुमान जी स्त्री के स्वर में बोले कि मैं कामाक्षी देवी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज तुम दोनों मेरी पूजा झरोखे से करो। पूजा के अंत में जब बलि देने के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी बंधन में ही झरोखे से डाला गया तो दोनों ही निद्रा में थे। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को बंधन से मुक्त किया। अब माँ को अहिरावण और महिरावण की बलि देना शेष था, जो माँ की इच्छा थी। हनुमान जी दोनों राक्षसों से युद्ध करने लगे। अहिरावण और महिरावण जब मरते तो 5 रूप में पुनः जीवित हो जाते। तब हनुमान जी को माँ के वचन याद आए कि जब मंदिर में जल रहे 5 दीपक एक साथ बुझ जाएंगे तब इन दोनों का अंत होगा। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़, पूर्व में वानर और आकाश की तरफ हैग्रीव मुख धारण कर श्री हनुमान जी ने अपने 5 मुखों से एक साथ सभी दीपक बुझा दिए। अब हनुमान जी ने दोनों राक्षसों का वध कर दिया। उसके पश्चात हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को चेतना में लाए।
तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि समस्त संसार संकट में मुझे याद करता है और मैं संकट में हनुमान जी को याद करता हूँ, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन हैं और समस्त संसार के कण कण में व्याप्त हैं। वो मेरा ही स्वरूप हैं। तो चलिए हम भी संकट मोचन को याद करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।